Hi everyone, this is Aman. You are watching Excellent IT Solutions. आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम की जो मल्टीप्लिकेशन की टेबल को प्रिंट करता हो। मतलब अगर हम 7 दें तो 7 की टेबल प्रिंट हो जाए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस तरीके से प्रिंट होनी चाहिए टेबल आपकी। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। और अगर हम 8 दें तो 8 की टेबल प्रिंट हो जाए। और अगर 202 दे दें ना तो ये 202 की टेबल प्रिंट हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोग्राम होगा कैसे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि इसी तरीके के वीडियोस हम आगे भी बनाते रहें और आप तक तुरंत ही जैसे ही कोई भी वीडियो हम डालें, अपलोड करें, आप आपका आप तक उसकी इंफॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। तो अब हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो कोड एडिटर पे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है साइड में हमने आउटपुट को रखा है, क्योंकि हमेशा प्रोग्राम बनाते वक्त आप अपने आउटपुट को दिमाग में जरूर रखिए कि हमें आउटपुट पे लाना क्या है। तो हमें सबसे पहले इंटर द नंबर, ये मैसेज लाना है इंटर द नंबर का। तो इंटर द नंबर को मैसेज लाने के दो तरीके हैं, क्योंकि आपको इनपुट कराना है तो आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे जब हम, तो इनपुट फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल भी चाहिए जिसमें हम स्टोर कर पाए। तो यहाँ पर हमने नम लिया, यहाँ पर हम इनपुट लिखेंगे। तो इनपुट जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इंटर द नंबर, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पाइथन 3 पर हैं हम लोग, और पाइथन 3 बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है, पाइथन 3 बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है आपका स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो है इसको जो है इंट फंक्शन के अंदर रखना होगा, ताकि ये जो है ये जो भी स्ट्रिंग रिटर्न करे वो किस में बदल जाए, वो आपकी बदल जाए जो है नंबर में, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर की जरूरत है। तो चलिए अब आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जैसे राइट हैंड साइड में कि यहाँ पर ये टेबल इस तरीके से लिखी हुई है। तो 7 1 7, 7 2 14। तो ये चीज एक तरीके का स्टेटमेंट है, वो बार बार हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो बार बार हमें कोई भी कोड बार बार एग्जीक्यूट कराना हो तो उसके लिए जरूरत होती है लूपिंग की। तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगा रहे हैं और यहाँ पे हमने आई ले लिया है, और यहाँ पे इन ये मेंबरशिप ऑपरेटर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रेंज फंक्शन में आप यहाँ पे हम शुरुआत 1 से करेंगे, क्योंकि टेबल जो हमें प्रिंट करनी है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो टेबल होगी, तो ये पहली टाइम में 7 1 7 तो 1, दूसरी बार में 7 2 14 तो 2। तो ये जो 1 2 3 4 5 ये नंबर बदल रहे हैं ना, तो ये नंबर रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस को रिटर्न करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर ये जो रेंज फंक्शन है वो रिटर्न करेगा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो इसलिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि 1 से 10 तक के नंबर रिटर्न कराएं। तो यहाँ पर ये जो दूसरी वैल्यू लिखने वाले हैं हम, यहाँ पर ये हम दूसरी वैल्यू में हम 11 देने वाले हैं। तो 11 इसलिए देने वाले हैं क्योंकि रेंज फंक्शन करता क्या है कि हम जो दूसरी वैल्यू देते हैं उसके एक पहले तक चलता है। तो मतलब अगर हमने 11 दिया है तो ये 10 तक ही जाएगा। अगर हमने 12 दिया होता तो ये 11 तक जाता, क्योंकि हमें 10 तक ट्रैवल चलानी है इसलिए हमने 11 दिया है। तो चलिए फिर कोलन यहाँ पर लगाते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमें ये प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। तो प्रिंटिंग स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, और प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पाइथन की जो पाइथन 3 में जो है वो एफ स्ट्रिंग यूज करने वाले हैं। एफ स्ट्रिंग आपको पता है कि पाइथन 3.6 से ऊपर वाले भी वर्जन में चलता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज करने वाले हैं। और आप चाहें तो फॉर्मेट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मेट मेथड से करना होगा तो आप फॉर्मेट मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले हमें क्या प्रिंट कराना है, सबसे पहले हमें नम प्रिंट कराना है। तो हम हमने यहाँ पे लिखेंगे नम, और नम क्योंकि भाई 7 1 7, तो सबसे पहले 7 आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्पेस दे दिया है, और फिर यहाँ पर जो है हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल के लिए ये क्रॉस लगा दिया। फिर हमने एक स्पेस दे दिया। फिर हम क्या चाहते हैं, फिर हम उसके बाद चाहते हैं कि वो क्या 7 1 7 1 2 3 4 ये प्रिंट हो। तो ये नंबर्स कहाँ है, ये हमारे सीक्वेंस में है, सीक्वेंस जो रिटर्न कर रहा है। तो ये जो आई में है, तो आई में है तो हमने यहाँ पे आई लिख दिया। फिर उसके बाद हम स्पेस दे के हम यहाँ पर इक्वल सिंबल चाहते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाए 7 1 7। तो ये 7 1 7, 7 और 1 का मल्टीप्लिकेशन है, 7 2 14, 14 क्या है, 7 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो वो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो पा रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन नम और जो है नम और एस्ट्रिक और क्या आई को मल्टीप्लाई करके हो पा रहा है। तो ये हो गया, इतना करने से जो है आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया।
अब चलिए हम इसको रन करा के दिखाते हैं, देखते हैं कि जो हम लोग चाह रहे थे वही प्रोग्राम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पर रन कराने से पहले हम ये जो टर्मिनल है हमारा, इस विंडो को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं ताकि आपको ये साफ साफ दिखे। तो चलिए ये प्रोग्राम का नाम हमारा table.py है, फाइल का नाम सॉरी। तो यहाँ पे हमने पाइथन table.py लिखा हुआ है और यहाँ पर हम इसको रन करा रहे हैं। तो जैसे ही हमने रन कराया इसने हमसे मांगा कि भाई नंबर एंटर करिए, तो हमने 7 दे दिया। तो इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये 7 की टेबल स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। अब हम इसी तरह से अगर हम 8 दे देंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 8 दे दिया तो हमने 8 की टेबल प्रिंट हो रही है, देख पा रहे हैं आप लोग। और फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जो है कोई और दूसरा नंबर दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है हमने जैसे आपसे कहा था कि हमने 202 दे दिया, तो जैसे हमने 202 दे दिया तो देखिए 202 की टेबल प्रिंट हो पा रही है। तो ये इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम हो गया, जो क्या कर रहा है, जो आपका कोई भी टेबल आप दे रहे हैं उस टेबल को प्रिंट कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर नेक्स्ट डे हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम की बात करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।